भाइयों बहनों, जीवन भाग रहा है। काम, चिंता, रिश्ते, अपेक्षाएं, मन थक जाता है पर शांति नहीं मिलती। ऐसे में संतों की वाणी पुकारती है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और भागवत कहता है, कलौ दोष निधे राजन, अस्तिह को महान गुणः, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम रजेत। अर्थात कलयुग में एक महागुण है, भगवान का नाम जप। यही बंधन छुड़ाकर परम गति देता है। आज हम बिल्कुल सीधा, सरल और प्रमाण सहित समझेंगे कि नाम जप किसी भी दशा में कैसे जपें, कौन सी सावधानियां भीतर भीतर बल देती हैं और नामापराध से बचते हुए भी हिम्मत न हारें। दोस्तों, एक बात स्पष्ट है, आप सही हैं। नाम हर स्थिति में जपा जा सकता है। शास्त्र भी यही कहते हैं। भगवान में अजामिल का इतिहास बताता है, संकेतम परिहासम व वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विद्वः। अर्थात मजाक में असावधानी से संकेत भर से भी भगवान का नाम पाप नष्ट करने की शक्ति रखता है। तो फिर दुख सुख, शुद्ध अशुद्ध, बीमारी, यात्रा, कभी भी कहीं भी जैसे बन पड़े नाम जपिए, लेकिन कुछ सावधानियां अवश्य रखिए। दोस्तों, अब बात यह आती है कि नाम जप कैसे करें, हर दशा के लिए सरल मार्ग क्या है। दोस्तों, जहां हैं जैसे हैं वहीं से शुरू करें। बस में है, मन ही मन जप करें। रसोई में है तो काम करते करते जप करें। नींद टूटे रात में तो धीमे से मन से जाप करें। बीमारी है, थकावट में, श्वास के साथ सहज जप। श्वास अंदर अंदर और ऊपर राम कृष्ण हरि, जो इष्ट नाम है वही जपिए। नियम और आसन सहायक है पर जप की शर्त नहीं। नाम स्वयं पवित्र है, वह हमें पवित्र करता है। दोस्तों, नाम जो है वो वाचिक, उपांशु, मानसिक तीनों तरीके से मान्य है। वाचिक का अर्थ है कि धीमे स्वर में, कि आप स्वयं सुन लें। उपांशु का मतलब होठ हिले पर आवाज न हो। और मानस, मन के भीतर निरंतर नाम स्मरण। साधना में चलते चलते मानस जप सबसे अधिक सुकर बन जाता है, हर जगह संभव है। और माला हो तो अच्छा है और ना हो तो भी जप चालू रखिए। तुलसी, रुद्राक्ष या चंदन जो उपलब्ध हो वो आप करिए। ना हो तो उंगलियों से गिन सकते हैं या काउंटर ले सकते हैं, अब टेक्नोलॉजी भी आ गई है। या नियत समय तक जप लें, जैसे 10 से 15 मिनट। ऐसे संकल्प छोटा रखें लेकिन रोज का रखें, यही बल बनता है। और धीरे धीरे नाम की गिनती जो है वो बढ़ाते जाइए। दोस्तों, लेकिन सबसे खास बात है वो है भाव और स्मरण। नाम लेते ही इष्ट देव का स्वरूप भाव स्मरण करें। कृष्ण तो वृंदावन रसीला, राम तो करुणा में मर्यादा पुरुषोत्तम, और शिव तो आशुतोष जो आपका हृदय खींचे। बीच बीच में छोटी प्रार्थना, प्रभु नाम में स्थिर कर दीजिए, अपराधों से बचाइए। और सावधानियां हैं कि ध्यान रहे, ये नियम जरूरत नहीं, सहयोग है। नाम सभी दशाओं में चलता है। ये बातें जप की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हैं। मन को भटकने ना दें। मोबाइल, बेवजह बातचीत से जप के समय दूरी। यदि मन भागे तो नाम पर लौटा दें, यही अभ्यास है। दूसरा है गुरु वचन शास्त्र सूत्र का मान। जो मंत्र गुरु ने दिया हो उसका आदर करें, पर यदि चूक भी जाए तो नाम मत छोड़िए, अगले ही क्षण फिर जुड़ जाइए। तीसरा, क्रोध द्वेष को कम कर दीजिए। नाम प्रेम है, हृदय में वैर कम होगा तो रस बढ़ेगा। किसी से मनभेद हो तो भीतर से क्षमा मांगकर जप करें, लोभ से नहीं, निष्कपट भाव से। नाम का लक्ष्य ईश्वर स्मरण और अंतः शुद्धि है। केवल सांसारिक गणना, यश या लाभ से जप का रस घटता है, पर जप बंद नहीं, भाव सुधारे। शुद्ध अशुद्ध की स्थिति, बाह्य शुचिता, स्नान, आसन, दिशा आदि उपयोगी है पर अनिवार्य नहीं। ऐसी दशा में भी नाम ले सकते हैं जब बाहरी शुचि संभव ना हो। रीति संप्रदाय भिन्न हो सकते हैं। कहीं वाचिक जप के नियम कठोर माने जाते हैं तो भी मानस जप कहीं भी कभी भी निषिद्ध नहीं। दोस्तों, अब बात यह आती है कि नामापराध क्या है। दोस्तों, पद्म पुराण में 10 नामापराध बताए गए हैं। ये डराने हेतु नहीं, दिशा देने हेतु हैं। भगवान भक्तों की निंदा न करें। दूसरा है भगवान के नाम को अन्य किसी सामान्य नाम के बराबर न माने। तीसरा, गुरु अवज्ञा न करें।
चौथा, शास्त्र निंदा न करें। नाम को साधारण शब्द न समझें, यह साक्षात शक्ति है। जानबूझकर पाप, यह सोचकर कि नाम काट देगा, यह व्रत त्यागे। श्रद्धा का भाव, उसे सत्संग और अभ्यास से दूर करें। सिर्फ सांसारिक लाभ हेतु नाम, मुख्य लक्ष्य भगवत स्मरण रहे। योग्य जिज्ञासु से नाम साझा करने में कंजूसी न करें। नाम सुनते ही क्रोध या उपहास न करें, आदर रखें। अब दोस्तों बात आती कि इन सबसे बचाव कैसे करें। तो सबसे पहली बात है कि सत्संग, भक्त समूह में रहकर जप करें, गुरुवाणी का स्मरण करें। नम्रता यह है कि चूक हो जाए तो नाम से ही क्षमा मांगे। प्रभु अपराध क्षमा नाम में स्थिर कर दीजिए। अभ्यास करें कि नियमित जप करें, रोज थोड़ा पर पक्का। और सुनिए, यदि अपराध हो भी जाए तब भी नाम न छोड़ें। संतों का सार यही है कि नाम ही सुधारेगा। जप करते करते नामाभास से शुद्ध नाम का उदय होता है, रस बढ़ता जाता है। और एक सरल दैनिक रूपरेखा जो हर दशा में निभाए। सुबह 10 से 15 मिनट बैठकर उपांश या मानस जप। दैनिक काम आते जाते काम करते मन में जप चलता रहे। दोपहर शाम 1-2 छोटे सत्र 5 से 10 मिनट मन से ही करें। मानस या उपांश जैसे आपकी इच्छा हो। रात सोने से पहले कुछ माला, कुछ मिनट, या नहीं तो बैठे बैठे ही, मतलब जैसे आप सोने चले तो सोते सोते निंद्रा में जब प्रवेश करें तो नाम लेते लेते प्रवेश करें। कहीं भी टूटे तो वहीं से जोड़ दें, यही नाम की कृपा खींचती है। अजामिल से हमें सीखने को मिलता है कि भगवान में अजामिल ने अंत समय में नारायण पुकारा। नियत साधना भी नहीं थी, फिर भी नाम ने रक्षा की। संदेश ये साफ है कि नाम बड़ा है, हमारी दशा छोटी है। हम गिरते पड़ते जपेंगे, नाम हमें उठाता जाएगा। आइए एक क्षण आंखें मूंद कर प्रार्थना करें कि हे नाथ, आपका नाम ही हमारा आधार है। हम जैसे भी हैं, जहां भी हैं, आपके नाम से ही सुधरेंगे। अपराधों से बचाइए, नाम में आसक्ति दीजिए, नाम का महिमा गाइए, हरि नाम संकीर्तन करिए। और आज का संकल्प लीजिए कि रोज नियत समय पर 10 से 15 मिनट बैठकर जप, दिन भर मानस जप काम के साथ। चूक हो तो तुरंत लौट आना और हृदय में नम्रता व भक्ति संगति। लाभ ही मिलेगा, मन हल्का, चिंता कम, शब्दों में मिठास और भीतर एक स्थिर आनंद। यही नाम का प्रसाद है। सभी अपने इष्ट नाम का एक बार संकीर्तन करेंगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।